जिस मशरूम को खा करके आप गुलाबी गाल के साथ आप मन की बात करते हैं, वो लालिमा छीन जाएगा मोदी जी। आप अगर जिद है ना तो किसानों की भी जिद है। आपको अगर जिद है बिजलियां गिराने को तो किसानों की भी जिद है वहीं पे आसिया बनाने को। खेत से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता और किसान से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। किसान की अगर अनाज का सही कीमत नहीं दिया जाएगा तो उनके बच्चे यूनिवर्सिटी कैसे पकड़ेंगे? ये दिल्ली तक ले जाएंगे, हम लोग पैदल चलेंगे, पैदल चल के हम लोग जितनी महिलाएं हैं सड़क पर आएंगे, जितने किसान भाई हैं वो सब के लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। जब तक बिल वापस नहीं जाएगा तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। मगर मोदी जी तो कहते हैं कि आप लोग इसमें आग में घी देने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ बिल में है नहीं। नहीं, घी में आग कैसे डाल रहे हैं? तो किसान पागल है, किसान पागल हो गया है जो 12 बजे रात में अपनी फसल का सुरक्षा करता है, 2 बजे रात में वो पानी डालता है, फसल तैयार करता है, उतना मेहनत से वो क्यों रोड पे आ रहा है? क्यों है वो अपने बाल बच्चे को छोड़ के इतने ठंडी में क्यों मर रहा है? किसान सब ये पानी से पोछाड़ से आत्महत्या सबकी हो रही है, तो ये सब क्यों हो रहा है? लोग पागल है क्या जो इतना मतलब कि इतना दिन रात मेहनत करके कोई उपजाए और बीच में बिचौलिया को हम लोग दे देंगे? अपनी मेहनत की कमाई, मेरा कोई औकात नहीं है, मेरी कुछ नहीं, सब कुछ मेरा धन। अब बाहरी आदमी डकैती करके ले जाए अंबानी के जैसे आदमी। अडानी के हाथ में नहीं दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर चंद्रावती हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी महिला प्रकोष्ठ। क्या लग रहा है आज जो आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कि आप लोगों के बात हम लोग बिल्कुल एकदम सुनेंगे, कामयाब एकदम हम लोग होंगे, ठीक है। सरकार को तो हिला के रख देंगे, एकदम हिला देंगे। बहुमत की सरकार है केंद्र में, सरकार उत्तर चोरी से बनाया, छल कपट से बनाया है। आरएसएस के इशारे पर घूमने वाले आदमी, गोदी में बैठने वाले व्यक्ति वो क्या करेंगे? उनकी अपनी कुछ समझ है? देखिए किसान हमारा कितना मर रहा है, और वो जो है बनारस में जाकर के वो अपना लाइटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आप काफी उत्सुक है किसानों की बात को लेकर, कैसा लग रहा है किसानों का ये जो बिल चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहाँ तक ये जायज है ये बताइए? आप इतना बाइट ले रहे हैं, आपको बखूबी आप अंतर आत्मा से बोलिए कि ये जायज़ है या नहीं है। आप हमेशा देख रहे हैं किसान कितना मेहनत करता है, दिन रात करके फल से जाता है। अगर वो मोदी जी कहते हैं कि मैं किसान विरोधी नहीं हूँ और उनकी हित का बात करता हूँ, तो मुझे ये बताइए कि कोई भी किसी को भी हित अपना लगेगा कि नहीं मैं इसमें मुझे फ़ायदा है, तो वो क्या इतना प्रदर्शन करेंगे? ये सोचने वाली बात है। बीच से आप बिचौलिया को हटाइए, जो आप उसको देने का काम कर रहे हैं, कच्चा माल को जो बेचने का बात कर रहे हैं, इस सब को हटाइए। ये तीनों बिल जो है इसमें जमीन थोड़ा सब में उन सबको हटाइए। तीनों किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं और किसान की सही मांग नहीं सरकार मतलब स्वीकार नहीं करी। हम उनकी सत्ता अगर वो चोरी करके भी सरकार बना लेती है तो बिहार की जनता उसको मान लेती है कि वो मेरे सरकार है। और हमारे किसान वर्ग अपनी अनाज की सही कीमत मांग रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कीमत दे रहे हैं? उनका सही मांग होना चाहिए ना। ठंड हो बरसात हो, आपके लिए 24 आवर्स मतलब स्टैंड करते हैं वो लोग। स्टैंड करने मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग तो प्राइस देनी चाहिए ना। और कीमत में केंद्र सरकार कम प्राइस में कर लेगी तो अनाज का सही कीमत होने के नाते उसका अगर वृद्धि हो, जैसे ज़्यादा होता है डिमांड होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग उसको कीमत दिया जाएगा तो किसान वर्ग के लोग अगर जितने भी हैं उनके परिवार हो वो हो, उनकी समस्या को समाधान किया जाए और समस्या को ख़त्म करना है। केंद्र सरकार से एक ही मांग है कि आप स्टार है, आप विदेश का यात्रा करते हैं, आपके पास उतने पैसे हैं, किसान वर्ग पैदल चलने के लिए भी सोचते हैं, किसान वर्ग एक ऑटो पे चलने के लिए भी सोचते हैं। हो सकता है उनके लिए 50 रुपये में उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि वो मेहनत करके कमाना सीखते हैं। क्योंकि मेहनत जो करता है ना उनसे जाके वो पूछे, वो उन्हें तो चोरी करके सरकार बनाने आती है, तो वो क्या जाने पैसा की मूल्य क्या होती है। की बात हो रही है तो किसानों की बात हो रही है तो लाइफ भी है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट भी आपको सब देखना है कि मेरी पिछली इतिहास क्या है, मेरी अभी की क्या है, फ्यूचर क्या आएगी, उससे भी तो प्रभावित होंगे भी। अगर अनाज का सही कीमत नहीं दिया जाएगा तो उनके बच्चे यूनिवर्सिटी कैसे पकड़ेंगे? उनके बच्चे का क्या ख्वाब नहीं है? शिक्षा तो सबका अधिकार है। तो यहाँ से पहले तो फैमिली की समस्या, अनाज की सही कीमत मिले तभी तो यूनिवर्सिटी पकड़ेंगे। IAS IPS कौन बनेगा? देश कौन चलाएगा? वो तो मर जाएंगे। क्या उनसे ही देश चल जाएगी? हम लोग युवा लोग नहीं चला सकते हैं। तो मांग यही है कि किसान की अगर जितनी भी मांग है, अगर आपको सही लगे तो उनकी सोच कर उस पर आप विचार कीजिए कि आपका कितना % जो है वो सही है। और उसके बाद वो बिल को मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ कि किसान को मांग का जो पूरा कीजिए।
केंद्र में होने के क्या नाम नाते। है? अंकिता यादव, प्रदेश महासचिव। यानी जिस मशरूम को खा करके आप गुलाबी गाल के साथ आप मन की बात करते हैं, वो लालिमा छीन जाएगा मोदी जी अगर आप किसान के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत की तो। लेकिन किसान ने जता दिया है कि आप हमें बौछार, पानी के बौछार से डराइएगा। गड्ढा, अरे जो ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ जमीन पर चढ़ाने का आदी है, आप उसको हाईवे और गड्ढा खान कर उनका हौसलों को आप रोक दीजिएगा। अरे आपको इल्म गलत हो गया है। आप सही, आप अगर जिद है ना तो किसानों की भी जिद है। आपको अगर जिद है बिजलियां गिराने को तो किसानों की भी जिद है वहीं पे आंसियां बनाने को। एक शायर ने बहुत खूब कहा था, लेकिन उस शायर के बात को किसानों ने चरितार्थ कर दिया। तो मोदी जी को धोखा हो गया है कि हम इस दुनिया के बादशाह हैं। खेत से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता और किसान से बड़ा कोई बादशाह नहीं होता। और किसान जो अपनी बादशाहत पे उतर आई है ना, तो मोदी जी के कृषि मंत्री और मोदी जी खुद घुटने पे आ गए हैं। तो समझ लीजिए अभी तो कम फजियत हो रहा है, और आप कम फजियत से बचना है ना तो किसान का बात मानिए और तत्काल प्रभाव से बिलों, 3 बिलों को जो MSP रद्द कर रहा है, महंगाई को बढ़ावा दे रहा है, जमाखोरी को कानून बना रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन तीनों बिल को रद्द करके हमारे किसानों के साथ आप नजर आइए। वरना आप राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। जिसका खाते हैं उसी का तो आप नहीं हुए, तो आपसे बड़ा तो राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं है। यानी आपका कथनी और करनी में अंतर है। आप हलधर के साथ नहीं है। जो खेत और खलिहान, उस खेत और खलिहान को आप मिटाना चाहते हैं जिस खेत और खलिहान संस्कृति का पालना है, भारतीय सभ्यता का खेत और खलिहान पालना है। आप कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। आपका ये हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी किसान पुत्र हैं, हम भी धरती पुत्र हैं। आपकी इस जुर्रत को हम रिटेलिएट करेंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपका सदन का बहुमत का जवाब हम सड़क से देंगे। किसानों के हित में आप जागिए, किसानों के हित में आप उठिए, वरना आपको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। अगर आप कठोर शब्दों में बोले तो कान पकड़ के आपको सत्ता से भगा दिया जाएगा। इसलिए किसान से आप टकराने की जरूरत नहीं कीजिए, यानी जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये हमारा गुस्सा